500 स्नाइपर राइफलें एक साथ आर्या पर तान दी गईं। आज हर हाल में उसे मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आर्या ने हवा में उड़ती हुई गोलियां नंगे हाथों से पकड़ लीं और फिर जोर से झटक कर उन्हें वापस उछाल दिया। बाकी स्नाइपरों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, मगर आर्या न तो डरी न ही पलटी। वो आराम से हर गोली पकड़ती रही और उसी अंदाज में सबको लौटा भी दिया। दरअसल आर्या कोई आम लड़की नहीं थी, वो मशहूर शैडो लीग की सरगना थी, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफिया पसीना बहाने लगते थे। वो सालों से विदेशों में गुंडों की धुलाई और गरीबों की मदद कर रही थी। एक दिन जब वो एक और अपराधी अड्डा तबाह कर चुकी थी, तभी उसे भारत से अपने नौकर रघु काका का फोन आया। फोन सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसके दादाजी की हालत बहुत नाजुक थी। आर्या बिना देर किए भारत लौट आई, लेकिन दादाजी ने मरने से पहले उसके लिए एक ऐसा सरप्राइज छोड़ दिया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। दादाजी ने उसकी शादी तय कर दी थी, वो भी मल्होत्रा खानदान के दूसरे बेटे कबीर से। दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आर्या ने मन मसोस कर हाँ कर दी, लेकिन सुहागरात पर असली ड्रामा शुरू हुआ। कबीर ने सीधा कह दिया कि उसने ये शादी सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए की है और आर्या को उसकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ऊपर से उसने आर्या को घर की शोपीस बने रहने की सलाह भी दे दी। ये सुनते ही आर्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चुपचाप अपने बॉडीगार्ड वीर को फोन किया और आदेश दिया कि आज रात कबीर कहां जा रहा है, पूरी रिपोर्ट चाहिए। उधर कबीर अपने अमीर दोस्तों के साथ बार में ऐश फरमा रहा था। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आर्या अपने बॉडीगार्ड के साथ सीधे बार में एंट्री मार देती है। आर्या को देखते ही कबीर बौखला गया और उसके दोस्त और जहर उगलने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तू अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो हमारे साथ घूमने के लायक भी नहीं है। कबीर ने अकड़ दिखाते हुए आर्या से कहा कि वो सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन आर्या ने बिना पलक झपकाए वीर को इशारा किया और अगले ही पल सारे अमीर जादों की अच्छी खासी धुलाई हो गई। बाद में उनके अपने गुंडे भी आए, मगर वीर के सामने सब टिक नहीं पाए। आखिरकार सबको आर्या के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी, यहाँ तक कि कबीर को भी। आर्या शान से वहां से चली गई, लेकिन अमीर दोस्तों की जलन और बढ़ गई। उन्होंने प्लान बनाया कि पहले बॉडीगार्ड को हटाया जाएगा, फिर अकेली लड़की